बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के 3 फैसलों ने पूरी पार्टी को बेचैन कर दिया है और इस पर कोई भी कुछ बोलने को राजी नहीं है। पार्टी के तमाम नेता फिलहाल मायावती के फैसलों को लेकर भविष्य की चर्चाएं कर रहे हैं। 4 दिन के भीतर बसपा चीफ ने तीसरा बड़ा ऐलान किया है। न सिर्फ बसपा बल्कि यूपी की सियासत में मायावती ने रविवार 16 फरवरी को अपने फैसले से हलचल मचा दी है। अभी तक जिस मुद्दे को बसपा के भीतर निर्विवाद माना जा रहा था, अब उसी पर फिर से मायावती ने मंथन के संकेत दे दिए हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे और फिर साल 2024 के चुनाव से पहले साल 2023 में मायावती ने उन्हें पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर नियुक्त भी किया और इसके बाद साल 2024 के चुनाव के दौरान ही पद से हटा भी दिया और कहा कि वो अभी मैच्योर नहीं है। मायावती ने लोकसभा चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर पदसीन दोबारा से कर दिया और इसके बाद दिल्ली हरियाणा चुनाव की जिम्मेदारी भी दी, लेकिन नतीजे फिर भी सिफर रहे। अब मायावती ने अपने फैसलों से कुछ और ही बड़े संकेत दे दिए हैं। इन फैसलों की शुरुआत हुई 12 फरवरी को। दरअसल 12 फरवरी बुधवार को बसपा चीफ ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन पर पार्टी में गुटबाजी करने का आरोप भी लगाया। इसी दिन बसपा चीफ ने नितिन सिंह को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। नितिन सिंह के बारे में ये दावा है कि वो अशोक सिद्धार्थ के काफी करीबी थे। वहीं अशोक सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है कि वो मायावती की राजनीति से प्रभावित हुए और नौकरी छोड़ दी, फिर बसपा में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें यूपी विधान परिषद में भेजा और फिर वो साल 2022 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। उनकी पत्नी बसपा सरकार में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी। अब 16 फरवरी को बसपा चीफ ने अपने उत्तराधिकार को लेकर बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान ने सभी को चौंका दिया है। अब तक माना जा रहा था कि बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि रविवार को बसपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सिलसिलेवार 5 पोस्ट किए और इनका कुल जमा अर्थ ये निकाला जा रहा है कि आकाश आनंद को लेकर भी बहन जी आश्वस्त नहीं है। अब तक जिस आकाश आनंद को बसपा चीफ का सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी माना जा रहा था, अब वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। बसपा चीफ ने अपने पोस्ट में ये स्पष्ट लिखा है कि मान्यवर काशीराम की तरह ही मेरे जीते जी भी पार्टी और मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब वो भी काशीराम के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ में उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगातार काम करता रहे। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है और वो ये है कि आकाश आनंद बसपा चीफ के हर पोस्ट को या तो रीपोस्ट करते हैं या उस पर अपनी बात रखते हुए पोस्ट करते हैं, लेकिन 12 फरवरी के जिस पोस्ट में मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को निष्कासित करने का ऐलान किया था, उसको आकाश आनंद ने रीपोस्ट तक नहीं किया। सियासी हलकों में अब दावा ये किया जा रहा है कि दिल्ली और हरियाणा के चुनाव में आकाश आनंद ने अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के फैसलों को प्राथमिकता दी। हालांकि इसकी कोई भी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प हो गया है कि साल 2017 में बसपा के मंच पर पहली बार आने वाले आकाश आनंद को लेकर मायावती आखिर क्या फैसला करती हैं। क्या उत्तराधिकारी आकाश आनंद ही रहने वाले हैं या फिर इसमें बड़े उलटफेर हो सकते हैं। तो इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।